हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा बेसिक्स देखेंगे इस चैप्टर का एंड एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो वहाँ पर हमने स्टडी किया था लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? यदि हम पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो 1 लेंगे तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 3x + 5 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें जो x है वो क्या है? वेरिएबल, एंड इसकी जो डिग्री है वो क्या है? 1। तो यदि हम किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 लेंगे उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एंड यदि इस लीनियर पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, यदि मैं लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 प्लेस कर दूंगा तो इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं x ओनली वेरिएबल है और कोई भी वेरिएबल यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर के नेम में जो हमने लीनियर इक्वेशंस को स्टडी करना है वो होनी चाहिए इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स में फॉर एग्जांपल 3x + 2y + 5 = 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है वहाँ पर एक x वेरिएबल है एंड एक y वेरिएबल है, एंड इन दोनों वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो क्या है? 1। तो इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की डिग्री 1 हो एंड 2 वेरिएबल्स हो तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर में हमें पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टडी करना है, मतलब कि आपको 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी, उसका आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देखते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की। तो जनरल फॉर्म है ax + by + c = 0। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। यहाँ पर जो x एंड y है वो क्या है? 2 वेरिएबल्स है, एंड a, b एंड c आर द रियल नंबर्स। a, b, c क्या है? रियल नंबर्स हैं, एंड x, y क्या है? 2 वेरिएबल्स हैं। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यदि मैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म की बात करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा a1 x + b1 y + c1 = 0, एंड सेकंड हो जाएगी इक्वेशन a2 x + b2 y + c2 = 0। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, एंड a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है? रियल नंबर्स हैं, मतलब कि यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूँ मैं कि यदि हम लीनियर इक्वेशन को, किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी उसे हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी उन्हें सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट वन इज ग्राफिकली मेथड, सेकंड वन इज अलजेब्रिकली मेथड। जो ग्राफिकली मेथड है ये हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, एंड जो अलजेब्रिकली मेथड है ये हम अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करके सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड, एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये जो चारों मेथड्स हैं, ये 3 ये मेथड्स हो गए, एंड दिस वन ग्राफिकली मेथड। जो ये 4 मेथड्स हैं ये हम जो आगे हम एक्सरसाइज करेंगे उनमें 1 बाय 1 देखेंगे, इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारी आने वाली वीडियोस में। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1। 3.1 एक्सरसाइज में हमें टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन तीनों क्वेश्चंस में हमें स्टेटमेंट गिवन है, एंड स्टेटमेंट से हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, मतलब के लीनियर इक्वेशंस बनानी है।
एंड उसे लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो 3 क्वेश्चंस में हमें सेम वर्क करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो इस स्टेटमेंट में एक फादर अपनी डॉटर को बता रहा है आज की डेट से 7 साल पहले जो उसकी एज थी, मतलब कि फादर की जो एज थी वो डॉटर की एज का 7 टाइम था, एंड आज की डेट से 3 साल बाद जो फादर की एज है वो हो जाएगी 3 टाइम्स उसकी डॉटर की एज से। इन दोनों कंडीशंस को हमें अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट जो एज है आफ्ताब की एंड उसकी डॉटर की वो हम अज्यूम करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में हम आफ्ताब की एज अज्यूम करेंगे। लेट आफ्ताब एज इक्वल टू एक्स एंड आफ्ताब्स डॉटर एज दैट इज वाई। तो ये हमने दोनों कंसिडर किए हैं। आफ्ताब की एज हमने एक्स कंसिडर कर ली है एंड आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी एज हमने वाई कंसिडर कर ली है। तो अभी हम कंडीशन लेंगे 7 years ago। तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी 7 साल पहले। तो अभी उसकी एक्स ईयर है तो 7 साल पहले क्या होगी x माइनस 7 एंड आफ्ताब डॉटर एज। सिमिलरली आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी एज क्या हो जाएगी y माइनस 7। तो अभी हम देखते हैं कि हमें कंडीशन क्या गिवन है। जो आफ्ताब है अपनी डॉटर को क्या बता रहा है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब कि मेरी जो एज थी वो 7 टाइम्स तुम्हारी एज के थी। मतलब कि यदि मैं इन दोनों को इक्वल रखना चाहूँगा, आफ्ताब की एज को एंड आफ्ताब की डॉटर की एज को, तो मुझे आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी एज को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 7y एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस 42। 7 7 द 49, 7 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा फॉर माइनस 42। एंड यहाँ पर जो हमें सेकंड कंडीशन गिवन है वो क्या है 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि 3 साल बाद, आफ्टर 3 years। तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी x प्लस 3 एंड आफ्ताब डॉटर एज ये हो जाएगी y प्लस 3। सिमिलरली जो हमने प्रीवियस यहाँ पर लगाया था कंसेप्ट, वही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा कि 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब कि 3 साल बाद यदि हम बेटी की एज को 3 टाइम्स कर देंगे वो होगी इक्वल टू फादर की एज के, मतलब कि x प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये हमने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना लिए हैं। तो ये हमारा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अभी हमें इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर ड्रॉ करना है, मतलब कि ये एक लाइन है एंड सेकंड लाइन ये है। इन दोनों लाइंस को हमने ड्रॉ करना है ग्राफ पर। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो अभी हमें यहाँ पर x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, मतलब कि आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं x एंड y के, जिससे हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ। तो इस इक्वेशन में यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 0 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42
एंड y की वैल्यू आ जाएगी 6। अभी मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 5। तो यदि मैं y की वैल्यू 5 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 35 इक्वल टू माइनस 42। एंड यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो आएगी -7। तो ये हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए हैं। एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,6 एंड सेकेंड वन इज -7,5। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे, जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन का तो सोल्यूशन आ गया है, अभी हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड इक्वेशन का। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू -2। एंड तो यदि मैं y की वैल्यू 0 लूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 6। तो यहाँ से जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो क्या है, 0, -2 एंड 6,0। तो ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। तो इन कोऑर्डिनेट्स से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ को स्टडी करते हैं। तो पहले हम ग्राफ देखते हैं। ये हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस, एंड जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। एंड जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस कट कर रही हैं, दिस वन, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड में यदि हम जाएंगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एंड यदि हम ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी। सिमिलरली यदि हम ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एंड यदि हम डाउनवर्ड जाएंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी। यहाँ पर एक और बात बता दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट्स, जैसे 0,6, तो पहले जो वैल्यू लिखी जाती है वो है x की, एंड जो बाद में लिखी जाती है वो है y की वैल्यू। अभी हमारे पास जो सभी कोऑर्डिनेट्स हैं तो सभी सिंगल यूनिट में है, तो हम हर बॉक्स को, हर यूनिट को सिंगल डिजिट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि यहाँ पर आएगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड इस साइड को नेगेटिव में वैल्यूज जाएंगी x की, एंड नीचे को y की नेगेटिव वैल्यू। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, पहले हम उससे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनेगी। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0,6। तो 0, x की वैल्यू 0 है। आपको याद रखना है कि y एक्सिस पर x 0 होता है एंड x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर 0,6 है तो x की वैल्यू क्या है, 0, एंड y की वैल्यू है 6। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 0,6। नेक्स्ट पॉइंट है -7,5। तो -7 है x की वैल्यू, तो इस साइड आएंगे -7 यहाँ पर, एंड y की वैल्यू है 5, तो 5 जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके बिल्कुल सामने यहाँ से। तो ये पॉइंट हो जाएगा दिस वन। तो ये हो गया हमारा -7,5। एंड अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इन दोनों पॉइंट्स को मीट करने के बाद ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास x माइनस 7y इक्वल टू -42। तो फर्स्ट इक्वेशन को ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी। तो अभी हम करेंगे ड्रॉ सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0, -2। तो 0x है एंड y की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट है 6,0। तो इसमें x की वैल्यू 6 है एंड y की वैल्यू 0 है, तो x एक्सिस पर पॉइंट आएगा। x की वैल्यू है 6, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट था हमारे पास 0, -2 एंड दिस पॉइंट इज 6,0।
तो इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को मीट करने के बाद ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन है सेकेंड इक्वेशन की x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये लाइन है इस इक्वेशन की। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है। एक क्रिकेट टीम है जो पहले 3 बैट एंड 6 बॉल्स खरीदती है, तो उसके लिए 3900 रुपीज़ पे करती है। एंड सेकेंड टाइम एक बैट एंड 3 बॉल्स खरीदती है, तो उसके लिए पे करती है 1300। तो इन दोनों कंडीशन से हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने हैं, मतलब कि इक्वेशंस क्रिएट करनी है एंड उन इक्वेशंस को ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो पहले हम एक बैट एंड एक बॉल की वैल्यू कंसिडर करेंगे। लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल टू x। तो x है हमारे पास रुपीज़, x रुपीज़ का एक बैट है। सिमिलरली प्राइस ऑफ 1 बॉल एंड 1 बॉल की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे y रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 बैट है, मतलब कि 3x वैल्यू हो जाएगी बैट की, एंड 6 बॉल है, तो 6 बॉल मतलब कितनी वैल्यू हो जाएगी 6y इक्वल टू। तो यदि हम इन दोनों की वैल्यू पे करेंगे तो कितनी वैल्यू पे करेंगे 3900 रुपीज़। तो एक हमारे पास सेकंड कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एक बैट है, तो एक बैट की वैल्यू क्या होगी x रुपीज़, एंड 3 बॉल्स है, तो 3 बॉल्स की वैल्यू क्या होंगी, 3 बॉल्स की वैल्यू होंगी 3y, दैट इज इक्वल टू 1300। तो इसके लिए पे करते हैं 1300। तो यदि हम फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3900, एंड यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300, क्योंकि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड, एंड यहाँ पर 3900 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1300। तो इस क्वेश्चन में ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो ये है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो अभी हम करेंगे इस क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे एंड इसके बाद सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ पहले वैल्यू x की 100। तो यदि मैं x की वैल्यू 100 कंसिडर करूँगा तो इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू 100, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2y इक्वल टू 1300, एंड यहाँ से 2y इक्वल टू, यहाँ से 100 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200, एंड y की वैल्यू आएगी 600। तो यदि मैं 2 से इस साइड डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 600। तो x की वैल्यू 100 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ रही है 600। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आप x की वैल्यू पुट कर सकते हैं एंड y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है आप कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं। यदि आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपकी x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। अभी मैं x की वैल्यू एक और पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 300। तो यदि मैं x की वैल्यू 300 पुट करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 300 प्लस 2y इक्वल टू 1300, एंड 300 इस साइड माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1000, एंड y की वैल्यू आएगी 500।
तो यदि मैं x की वैल्यू 300 पुट करूँगा तो y आ रहा है हमारा 500। तो ये वैल्यूज़ हमारी हैं फर्स्ट इक्वेशन से। एंड अभी हम सॉल्व करेंगे हमारी सेकेंड इक्वेशन को। तो इस केस में यदि मैं x की वैल्यू 100 कंसिडर करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 3y इक्वल टू 1300 एंड 3y इक्वल टू 1200 एंड y की वैल्यू आएगी 400। 3 इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, दैट इज 400। तो ये हो जाएगा 400 प्लस 3y इक्वल टू 1300 एंड इस साइड जाकर 400 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 900 एंड y की वैल्यू आएगी 300। तो x की वैल्यू थी 400 एंड y की वैल्यू आ रही है 300। तो अभी हम इन दोनों टेबल से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इस केस में आपको देखना है कि x एंड y की वैल्यू हमारे पास 100 का मल्टीपल आ रहा है। सभी वैल्यूज़ x की एंड y की 100 से मल्टीपल है, तो यहाँ पर हम एक यूनिट 100 लेंगे, मतलब कि यहाँ पर आएगा 100, 200, 300 एंड सो ऑन। तो पहले हम फर्स्ट जो हमारा टेबल है उससे ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन। तो x की वैल्यू है 100 एंड y की वैल्यू 600। 100x एंड y की वैल्यू 600, तो ये पॉइंट आएगा। एंड सेकंड है 300, 500, तो 300 यहाँ से एंड 500 y की वैल्यू ऊपर, दिस वन। एंड इन दोनों पॉइंट्स को अभी हम मीट करेंगे। तो ऐसी लाइन बनेगी हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स को मीट करने के बाद। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन को, दैट इज x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो अभी हम सेकेंड टेबल से सेकेंड लाइन बनाएंगे। तो उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, दैट इज 100, 400। तो 100 है हमारे पास x की वैल्यू एंड 400 है y की वैल्यू, तो दिस पॉइंट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है 400, 300, तो 400 x की वैल्यू एंड y की वैल्यू है 300, तो ये पॉइंट हो जाएगा दिस वन। तो अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को मीट करने के बाद ऐसी लाइन आएगी। तो ये लाइन है हमारी सेकेंड इक्वेशन की, दैट इज x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो अभी हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो लास्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो इस केस में भी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है। तो फर्स्ट कंडीशन में यदि हम 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स खरीदेंगे तो उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा 160 रुपीज़। एंड अनदर डे हमारे पास यदि मैं 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स खरीदूंगा तो उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा 300 रुपीज़। तो इन दोनों कंडीशन से हमें पहले अलजेब्रिक इक्वेशंस बनानी होंगी एंड उसके बाद उन इक्वेशंस को ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बैट एंड बॉल का प्राइस कंसिडर किया था, सिमिलरली यहाँ पर 1 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स के प्राइस को हम कंसिडर करेंगे। लेट, तो यहाँ पर मैंने प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल
एक्स कंसिडर किया है एंड प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स वाई कंसिडर कर लिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है? तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 kg एप्पल्स हैं, तो 2 kg एप्पल्स का प्राइस क्या हो जाएगा? 2x। एंड 1 kg ग्रेप्स हैं, तो 1 kg ग्रेप्स का हमने प्राइस क्या कंसिडर किया है? y। इन दोनों के लिए हमें पे करना पड़ता है 160 रुपीज़। एंड सेकेंड कंडीशन है, तो सेकेंड कंडीशन में 4 kg एप्पल्स, तो 4x हो जाएगा प्राइस, एंड 2 kg ग्रेप्स 2y हो जाएगा, इक्वल टू टोटल कितना पे करते हैं? 300। एंड यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन एंड ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे अभी एंड एक्स वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसमें x पुट कर रहा हूँ 40। तो यदि मैं x की वैल्यू 40 पुट करूँगा यहाँ पर, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। 2 × 40 प्लस y इक्वल टू 160 एंड y की वैल्यू आएगी 80। 40 × 2 80 हो जाएगा एंड 80 इस साइड जाकर माइनस होएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80। तो x की वैल्यू 40 एंड y की वैल्यू आएगी 80। एंड यदि मैं यहाँ पर y की वैल्यू 20 डाल दूंगा, तो ये आप पर डिपेंड है। आप x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, y की भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो इस साइड जाकर 20 माइनस हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा हमारा 140 एंड x की वैल्यू आएगी 70। तो अभी हम करेंगे हमारा सेकंड इक्वेशन को सॉल्व। तो पहले मैं वैल्यू पुट करूंगा x की, तो x की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, पुट x इक्वल टू 40 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा यहाँ पर 80 प्लस y इक्वल टू 150 एंड y की वैल्यू आएगी 70। यहाँ से 80 इस साइड जाकर माइनस हो जाएगा। यदि मैं y की वैल्यू 30 पुट करूँगा सेकंड इक्वेशन में, तो x की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। आप अपने अकॉर्डिंग x या y की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं। तो 2x इक्वल टू आएगा 120 एंड x की वैल्यू आएगी 60। तो ये हमने दोनों टेबल्स बना लिए हैं। तो अभी हम इन दोनों टेबल से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी x एंड y का जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं सभी 10 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पर जो हम यूनिट्स लेंगे, 1 यूनिट मतलब कि 1 बॉक्स को हम लेंगे 10 यूनिट, मतलब कि यहाँ पर 10, 20, 30 सो ऑन, ऐसे हम इंक्रीज करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टेबल से लाइन बनाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है 40, 80। तो 40 यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, x की वैल्यू 40 एंड y की वैल्यू 80। तो सबसे ऊपर पॉइंट दिस वन। एंड तो सेकंड पॉइंट है 70, 20। तो 70 x की वैल्यू एंड y की वैल्यू है 20। तो ये पॉइंट हो जाएगा। एंड अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन को, दैट इज 2x प्लस y इक्वल टू 160। एंड अभी हम ड्रॉ करेंगे सेकेंड लाइन।
हमारे सेकेंड टेबल से। तो फर्स्ट पॉइंट है सेकेंड टेबल में 40,70, तो यहाँ से हो जाएगा दिस पॉइंट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है 60,30, तो 60,30 से हो जाएगा पॉइंट दिस वन। एंड अभी इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे, तो ये हमारी है सेकेंड लाइन। तो इस लाइन की जो इक्वेशन थी वो क्या है, 2x + y = 150। तो ये पॉइंट कौन कौन से थे, यहाँ पर ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ। दिस वन इज 40,70 and this point is 60,30 and ये पॉइंट है 70,20 एंड जो ऊपर दिस पॉइंट था दिस वन, तो ये पॉइंट है 40,80। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल आ रही हैं। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि आपका कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।